हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लोएड मिरर। लोएड मिरर इज अगेन यूज टू प्रोड्यूस इंटरफ्रेंस पैटर्न एंड अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेंगे, लेकिन इस मिरर की वजह से यहाँ पे एक पेयर बनेगा सोर्सेज का, जो कि एज ए कोहेरेंट सोर्स वर्क करेंगे। तो हमने क्या लिया, एस एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। इस सोर्स से लाइट फॉल होगी आपके इस M1 M2 लोएड मिरर के ऊपर। अब इस मिरर का जो फ्रंट साइड है वहाँ पे जैसे ही लाइट फॉल हुई तो आपका ये रिफ्लेक्ट होके, हम कह देते हैं बीम इस टाइप से रिफ्लेक्ट होके आपकी स्क्रीन पे जाके गिरेगी एंड ऐसे ही नेक्स्ट बीम जो इस एज से इस एज पे आएगी वो अगेन आपकी रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे गिरेगी। इसका मतलब फाइनली हमें स्क्रीन पे सिर्फ इस पोर्शन में लाइट मिलेगी इस मिरर की वजह से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ इस पार्ट में आपको लाइट अपीयर होगी। तो जो फाइनली स्क्रीन का EF पोर्शन होता है वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में ही इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बन रही हैं, बाकी आपको इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस नहीं मिलेगी। अब जो लाइट ये स्क्रीन पे यहाँ पे गिर रही है, ये एक्चुअल में कैसे फील होगी? ये एक्चुअल में लगेगा कि यहाँ पे एक सोर्स S1 है जिससे कि आपकी लाइट स्क्रीन पे आ रही है। तो S1 यहाँ पे एक वर्चुअल सोर्स की तरह काम करेगा। तो मीन्स यहाँ पे आपके पास S एंड S1 सोर्स का एक ऐसा पेयर बना जो एक कोहेरेंट सोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, और इस पेयर ऑफ कोहेरेंट सोर्स की वजह से आपको फाइनली स्क्रीन पे इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। तो जो ये आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो EF पॉइंट्स के बीच में मिलेगा। अगेन यहाँ पे आपको डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी इक्वल स्पेसिंग पे एंड इक्वल विड्थ होगी उनकी। अब पॉइंट आता है कि आपके जो दोनों सोर्सेज हैं, इन दोनों सोर्सेज से अगर हम ज्योमेट्रिकली जीरो पार्ट डिफरेंस की पोजीशन फाइंड आउट करें तो वो हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है। बट इस सेंट्रल पॉइंट पे तो लाइट हमारी गिर ही नहीं रही। तो इसका मतलब अगर आपका स्क्रीन इस पोजीशन पे है, उस केस में आपको सेंट्रल पॉइंट पे कोई भी फ्रिंज नहीं मिलेगी। बट अगर मैं स्क्रीन की पोजीशन शिफ्ट कर देती हूँ और जो स्क्रीन है उसकी पोजीशन मैं इस टाइप से करती हूँ कि वो मेरे इस मिरर के इस एंड को टच करती है, तो मेरी अब स्क्रीन की पोजीशन हो गई ये। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे लाइट मिल रही है, बट अब यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्राइट या डार्क? जब हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की बात की थी तो उस केस में हमें सेंट्रल पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, लेकिन इस केस में यहाँ पे हमें फ्रिंज जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब ये डार्क फ्रिंज क्यों है यहाँ पे, इसको अगर हम देखें तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी S सोर्स से आपको डायरेक्ट लाइट मिल रही है, लेकिन जो S1 सोर्स है इसकी लाइट कौन सी है, जब लाइट आपकी स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होके जा रही है तब। और जब लाइट आपकी स्क्रीन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब वो पाई फेज डिफरेंस से इन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसको वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम अगर कहते हैं कि S सोर्स से जो हमें लाइट मिल रही है वो हमारी इस टाइप से है, तो S1 सोर्स से जो लाइट मिली वो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी कैसे होगी, उसमें आपका पाई डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमें मिल रही है S1 सोर्स से लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्शन, एंड उस रिफ्लेक्शन की वजह से पाई फेज डिफरेंस है यहाँ पे लाइट में, और वो पाई डिग्री का फेज डिफरेंस है, उसकी वजह से S का जब क्रस्ट होगा तब S1 का ट्रफ होगा एंड S का जब ट्रफ होगा तो S1 का क्रस्ट होगा। तो इसका मतलब इस सेंट्रल पॉइंट पे लोएड मिरर के केस में हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, ना कि ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब जो हमारी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की कंडीशन थी, उस केस में जो हमारी इंटरफ्रेंस की कंडीशन थी वो कंडीशन आपकी लोएड मिरर के केस में इन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब लोएड मिरर के केस में आपका, अगर हम मान के चले ये कोई भी P पॉइंट है जिस पे हम एनालाइज करना चाहते हैं फ्रिंजेस को, तो अब हमारा पार्ट डिफरेंस S1P माइनस SP और ये पार्ट
पार्ट डिफरेंस पे अब आपकी कंडीशन होगी कि इफ़ दिस पार्ट डिफरेंस S1P माइनस SP इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, देन आपको क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज एंड इफ दिस पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा, यहाँ पे अगेन आपका n की वैल्यू है 0, 1, 2, देन आपको मिलेगी डार्क फ्रिंज। ठीक है, इन कंडीशंस को देख के इन कंडीशन को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशंस आपकी जो हमें फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में मिली थी उससे जस्ट रिवर्स है। वहाँ पे हमें क्या मिला था कि जब पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा देन ब्राइट फ्रिंज होगी, एंड जब पार्ट डिफरेंस आपका लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल होगा उस केस में आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपका उल्टा हो गया। तो लोएड मिरर में जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस की हमें कंडीशन मिलती है वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से इन्वर्ट मिलती है, एंड उसका सबसे मेन रीजन है कि आपका जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है उससे रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी जो डायरेक्ट लाइट है उसके साथ ओवरलैप होके आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न दे रही है। तो ये हमारा लोएड मिरर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगेन हम लोएड मिरर की हेल्प से भी लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास अगेन सेम रहेगा। तो लैम्डा हमारा है बीटा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला है। लोएड मिरर की हेल्प से भी हम इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें अगेन रिक्वायरमेंट है बीटा जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो, d डिस्टेंस आपका डिस्टेंस अगेन सोर्स से एंड स्क्रीन का डिस्टेंस, दिस इज d, एंड स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज। तो जैसे हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में बीटा निकाला था एंड स्मॉल d निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी हम इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन लोएड जो मिरर है दैट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट सीट, या फिर हम कह सकते हैं माइका सीट। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू n लैम्डा। तो इस सेम फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोएड मिरर में की हेल्प से भी इस थिन सीट की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोएड मिरर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।